अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। टाइप करके आप लोग मुझे एक दफ़ा कंफर्म कर दें। फर्दर हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। जी मैम, शेयर हो रही है। मैम मेरा असाइनमेंट नंबर 6 चेक कर लें। वो चेक नहीं हुआ? असाइनमेंट नंबर 6। ओके, लेट मी चेक। ये सबीका की है, ठीक हो गया। बैक करते हैं इसको, दोबारा देखती हूँ मैं। आपकी असाइनमेंट नंबर 6 नॉट सबमिटेड। आपकी नेम की शीट पे चले जाते हैं। आपने शीट नंबर बनाई हुई है 6 के नेम से, या इसी के ऊपर आपने अटैच की हुई है? यहाँ देख सकती हूँ 6। ओके, एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर। ठीक है, आप कह रही हैं 26 की है ये। सेल आप करेंगी। ये आपकी फीसेस आ गई, ये फीस आ गई। ठीक हो गया, तीनों फीसेस निकल आई। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आप कह रही हैं 15.20। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक किया है आपने काम। नेक्स्ट इसमें क्या है? रेफरल फीस, एफपीए फीस एंड स्टोरेज फीस। स्टोरेज फीस ठीक है 0.02 एंड 3.3। ठीक है, सही अप्लाई किया आपने। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बाइंग प्राइसेस वगैरह अभी नहीं अप्लाई करनी थी? असाइनमेंट पे ये वर्क नहीं था? मैम ये असाइनमेंट नंबर 7 का था ना, वो मैं अभी करूँगी। फिर लाइट चली गई थी, ठीक है, तो जितना ठीक है। हुआ फिर मैंने वो कर दिया। चले, यहाँ तक तो इतना तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। ये तीनों फीसेस आपको जी। निकालनी है। गुड, ठीक है। अच्छा जी, अभी तक हमने सीखा सोर्सिंग। आप पंजीवा के थ्रू अपने कंपैटिटर के सप्लायर पे कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, दूसरा आपको तरीका बताया गया अली बाबा के थ्रू आप लोग कैसे सोर्सिंग करते हैं। ठीक है, आज एक न्यू प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म नेम इज 1688। ठीक है, आप सिंपल इधर लिख लेंगे 1688.com। एंटर। अच्छा जी, ये इस तरह की दिखती है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं सब कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है और हमें समझ नहीं आ रहा। ठीक, यहाँ पे समझने वाली चीज ये है, थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बेसिकली ये पुरानी वेबसाइट है, ठीक है, और अली बाबा से पहले बनी थी ये। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ चाइनीज लोगों के लिए थी, और इसका जो एल्गोरिदम है वो चाइनीज लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। यहाँ पर हम सोर्सिंग करने के लिए आए हैं। कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिनकी बेस पे हम लोग यहाँ पे वही प्रोडक्ट ढूंढ पाते हैं जो कि वही चाइनीज अली बाबा पे बेच रहे होते हैं डॉलर्स में। इस वेबसाइट पे हम लोग यार्न्स में, मतलब उनकी जो चाइनीज की करेंसी है उसमें ढूंढ लेते हैं, और हमारा जो बजट है उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है, हमें सस्ती सोर्सिंग पड़ जाती है। अच्छा, ये जिन्होंने अली बाबा बनाई है वेबसाइट, ये उन्हीं की है। 1688 उन्हीं की है। पहले उन्होंने 1688 बनाई थी। ये सिर्फ और सिर्फ चाइनीज के लिए है। जो अली बाबा वेबसाइट है वो वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, वो इंटरनेशनल लेवल पर है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने यहाँ पे आके करना क्या है, आप यहाँ पे जब आप इसको ओपन करते हैं ना, ऑटोमेटिकली ये वाला आपके पास मैसेज पॉपअप होता है, तो आप इसको इंग्लिश पे क्लिक कर लें। ये जो चाइनीज वगैरह लिखी हुई है ये सारी की सारी इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, लेट्स सपोज आप कहते हैं हमारे पास ये मैसेज पॉपअप नहीं हुआ, अब क्या करें। तो आपने अपने माउस का जो राइट साइड बटन है उसको वन टाइम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे थर्ड लास्ट एक ऑप्शन आ रहा होता है, ट्रांसलेट टू इंग्लिश। इंग्लिश
ठीक है, जस्ट आपने इस पे क्लिक करना है और ये इंग्लिश पे क्लिक हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखा है जब भी कोई चीज हमें सर्च करनी होती है तो ये देखिए सर्च बार यहाँ पे जो बना हुआ है, यहाँ पे हम इसको टाइप करेंगे। अब तरीका तो यही है कि आपका जो कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ लैपटॉप स्टैंड है, ठीक है, या फ्राई पैन है, या की चेन है, व्हाटएवर आपने जो भी प्रोडक्ट हंट की है, आप अपना कीवर्ड यहाँ पे टाइप करेंगी, ठीक है, और सर्च, तो ये आपको रिजल्ट्स दे देगा। ये तो हो गया पहला तरीका जो कि ट्रेडिशनल है, सबको पता है। यहाँ पे आप देख रही हैं एक कैमरे का निशान बना हुआ है, ठीक है, इस कैमरे पे जब आप क्लिक करेंगी तो जो प्रोडक्ट आप ढूंढना चाह रही हैं उसका स्क्रीनशॉट आपने पहले से लेके रखा हुआ होगा, आप यहाँ पे फाइल्स में जाके अपलोड कर देंगी, देन सर्च। तो इसका एल्गोरिदम क्या करेगा, उस तस्वीर से मिलती जुलती जितने भी यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए होंगे उस तस्वीर को बेचते हुए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने योगा मैट बेचना है, आप कहते हो अमेजोन पे मैंने वो बेचना, आप योगा मैट की तस्वीर यहाँ पे अपलोड करेंगे तो उससे रिलेटेड जो स्लाइड्स यहाँ पे बैठे हैं ये वो शो कर देगा। अच्छा, अब मैं बताने लगी हूँ तीसरा तरीका जो कि यहाँ पे यूजफुल है और वही तरीका यूज करना चाहिए। वो कौन सा तरीका है वो मैं आपके सामने प्रैक्टिकली बताऊंगी आपको। यहाँ पे आप लिख लें गूगल ट्रांसलेटर। एक सेकेंड, पर गूगल ओपन कर लूँ, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं गूगल ट्रांसलेट। ये देखें यहाँ पे आपने लैंग्वेज वो सिलेक्ट करनी है जिसमें आपने टाइपिंग करनी है, ठीक है, मुझे इंग्लिश में टाइप करना है, मैं यहाँ से इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेती हूँ, देख लेती हूँ किधर है इंग्लिश, ये रही, ठीक है, और इसको ट्रांसलेट मुझे किस चीज में चाहिए, चाइनीज में चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है चाइनीज सिंप्लीफाइड, इसको क्लिक कर लें। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ लैपटॉप स्टैंड, ये मेरा मेन कीवर्ड है जिसका मुझे सप्लायर ढूंढना है 1688 पे, और ये इसने मुझे चाइनीज में कन्वर्ट करके दे दिया। सिंपल, इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करके वापस आप आ जाएंगे 1688 पे, ठीक है, और यहाँ पे आपने टाइप कर देना है अपना चाइनीज लैंग्वेज वाला कीवर्ड, देन सर्च। ठीक है, ये रिजल्ट्स अपलोड हो रहे हैं, इसको कंप्लीट होने दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि चाइनीज में ही अपलोड करें, वजह, उसकी वजह ये है, मैंने स्टार्ट में बात की कि ये 1688 जो वेबसाइट है इसका जो एल्गोरिदम है वो चाइनीज लैंग्वेज को फॉलो करता है, ठीक है, इसलिए चाइनीज कीवर्ड के थ्रू जब आप इधर से रिजल्ट ढूंढेंगे तो आपको ये ज्यादा रिजल्ट्स दिखाएगा एज कंपेयर टू इंग्लिश कीवर्ड। इंग्लिश कीवर्ड पे आपको थोड़े रिजल्ट दिखाएगा और तस्वीर पे भी आपको थोड़े से रिजल्ट्स दिखाएगा, इसलिए ये वाला तरीका। चलें, ये तो हो गया डिस्कस कि हमने चाइनीज में कन्वर्ट करके इसको दे देना है कीवर्ड। अभी देख लें नीचे सारे के सारे लैपटॉप स्टैंड्स आ रहे हैं। अब आगे क्या करना है देखें, प्राइसेस कितनी थोड़ी हैं, 5 यॉन्स 8 यॉन्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप इसको इंग्लिश पे कन्वर्ट करें। यहाँ पे थर्ड नंबर पे एक ऑप्शन आ रहा है फाइंड अ सप्लायर, इस पे क्लिक करेंगे। देन अगेन ट्रांसलेट टू इंग्लिश। बेसिकली मैं यहाँ पे अब क्राइटेरिया अप्लाई करने वाली हूँ। क्राइटेरिया कौन सा, यहाँ पे सब लोग नोट करें। टोटल नंबर अभी जो सप्लायर्स के मुझे ये प्रोवाइड कर रहा है वो है 7302, ठीक है। मैं चाहती हूँ ये जो लिखा हुआ है ना स्ट्रेंथ बिजनेस, मैं इस पे चेक लगाऊंगी। क्यों लगाऊंगी, मैं चाहती हूँ मुझे ऐसे सप्लायर्स दिखाओ
जिनके पास स्ट्रेंथ बिजनेस का बैज हो। अब बात कर लेते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेंथ बिजनेस, मैं क्यों इस क्राइटेरिया को अप्लाई करने जा रही हूँ। 1688 की ब्यूटी ये है, इस प्लेटफॉर्म की ब्यूटी ये है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ बिजनेस का बैच सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो कि क्वालिटी में जिनके पास प्रोडक्ट्स अच्छी होती हैं, जो कि टाइमली अपनी कस्टमर को डिलीवरी पहुंचाते हैं, ठीक है, जिनकी ट्रांजैक्शन लेवल अच्छा होता है। ठीक है, मैंने अली बाबा में ये बात की थी कि वहां पे गोल्डन बैच लेते हैं लोग, ठीक है, इस डिफरेंस को जरा समझिएगा। अली बाबा पे क्या होता है कि वहां पे जो सप्लायर्स होते हैं ना, गोल्डन बैच ले लेते हैं और वो पैसों के एवज उनको मिल जाता है, $10,000 उनको पे करने पड़ते हैं और उन्हें वो बैच मिल जाता है, जिसकी वजह से उन्हें सेल्स ज्यादा मिलती हैं। लेकिन 1688 पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कोई भी बैच पैसे देके खरीद लो, ठीक है, दैट्स वाई। और ये सिर्फ और सिर्फ 1688 ही देता है सप्लायर की प्रोग्रेस देखते हुए। ओके, आपने इसको वन टाइम चेक लगाना है और वेट करना है, क्राइटेरिया अप्लाई होने देना है। ठीक है, पहला क्राइटेरिया हमारा अप्लाई हो चुका है। अब सब लोग जरा इधर रिजल्ट्स पे गौर करें, जहां पे 7,000 समथिंग रिजल्ट्स आ रहे थे, अब वहां रह गए हैं 744। मतलब उन 7,000 में से 744% ऐसे हैं जिनको स्ट्रेंथ बिजनेस का बैच मिला हुआ है। कितना सारा हमारा टाइम बच गया। ओके, अगला क्राइटेरिया मैं लगाने जा रही हूं, आपको मैं जरा क्लियर दिखाऊं, एक सेकेंड। यहाँ पर आ रहा है नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स लेस देन 10 पीपल, नो। ऐसे लोगों के साथ हमने काम नहीं करना कि जिसमें 10 लोग ही काम कर रहे हो, नो। ऐसी फैक्ट्रियां या यूनिट्स, मतलब जहां पे 11 से 50 लोग काम कर रहे हो, नहीं भाई। हाँ, 51 से लेके 100 पीपल, ये हमारा क्राइटेरिया मीट करता है, या 101 पीपल टू 500 पीपल, इन दोनों में से आप कोई भी क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लें। ये क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकते, या ये क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकते, ये इंडस्ट्री लेवल आ जाता है। ठीक है, जो इंडस्ट्री लेवल पे बिजनेस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स या ज्यादा बल्क क्वांटिटी में परचेज करने वालों को ही डील करते हैं। ठीक है, तो हम लोग रिटेलर्स हैं, रीसेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, तो हमने इन दोनों में से किसी भी एक को सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब रिजल्ट पे सब लोग गौर करें, जहां 700 समथिंग रिजल्ट आ रहे थे वहां आ रहे हैं 151। अब 151 में से मैंने एनालाइज करना है कि मुझे किस सप्लायर से लैपटॉप स्टैंड खरीदना है। अब वो चीजें मैंने कैसे सिलेक्ट करनी है, उन चीजों को मैं कैसे देखूंगी। थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से आपकी लिस्ट शुरू हो चुकी है सप्लायर्स की। ये पहला सप्लायर, ठीक है, अच्छा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे पे बात करते हैं। यहाँ पे आपको एक बैज नजर आ रहा है, ये रेड से कलर का। ये इस रेड बैज का मतलब है कि ये स्ट्रेंथ बिजनेस का बैज इसको मिला हुआ है, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्राइटेरिया अप्लाई कर दिया हुआ था और बैज की सूरत में इस तरह का दिखता है। ठीक है, इसकी प्रोफाइल पे ही इस तरह लगा हुआ है। अच्छा, इसके साथ जो ऑरेंज कलर का बैज इसको मिला हुआ है, इट मींस इसका ट्रांजैक्शन लेवल भी बहुत अच्छा है, इस बैच का ये मतलब है। अच्छा, इसके अब लास्ट में देखिएगा एक और भी बैच इसको मिला हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो ये वाला सप्लायर है ना, ये जो कंपनी है, ये अलीबाबा पर भी रजिस्टर्ड है। मतलब ये वाला बंदा कॉपी करके अगर आप गूगल पे पेस्ट करके एंटर करेंगे ना, तो ये अलीबाबा पे भी इसकी प्रोफाइल आपको दिखेगी। इस बैच का ये मतलब है। अच्छा, अब ये बैच होना हमारे लिए ब्लेसिंग है। कैसे? सिलेक्ट हम सप्लायर को यहां से करेंगे और जो ट्रांजैक्शन है, मतलब पैसे की जो लेन देन है इसी सप्लायर के साथ, वो आप अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ पे हमने पैसों की लेन देन नहीं करनी, इसी सप्लायर के साथ हमने अलीबाबा पे पैसों की लेन देन करनी है। इसलिए हमेशा वही सप्लायर 1688 से उठाइएगा जो अलीबाबा पे भी वेरीफाइड हो इस बैच के थ्रू। चले, मुझे ये बंदा समझ में आ रहा है, मजीद क्या देखना है इसका। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, कंपनी नेम को कॉपी। गूगल पे जाएंगे हम,
यहाँ से आप उठा लेंगे गूगल मैप, ठीक है, गूगल मैप्स पे हम चले जाएंगे। सिंपल यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करेंगे एंड सर्च शेंज़ेन। ठीक है, ये यहाँ पे बेस कर रहा है ये बंदा, ये वाली जो कंपनी है ये यहाँ पे बेस्ड कर रही है। मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देती हूँ, जरा गौर कीजिएगा। ऐसा बंदा जो शहर के बीचों बीच वाकया हो, शहर के बीचों बीच बेस्ड कर रहा हो, ऐसे सप्लायर से हमने नहीं डीलिंग करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि ये पोर्ट के करीब नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा और जूम आउट करूं तो इसको पोर्ट के पास जाने में कितना ज्यादा इसको सफर करना पड़ेगा। शिपिंग तो हमारी बहुत महंगी पड़ जाएगी, बहुत बहुत महंगी पड़ जाएगी। इसलिए मैं इसको लोकेशन की बेस पे रिजेक्ट करूंगी। वापस जाऊंगी, अगले बंदे को चेक करते हैं। ठीक है, इसके पास ये तीनों बैचेस अवेलेबल हैं, इसकी लोकेशन चेक कर लेते हैं। कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड सर्च ज़ोहाई कॉमन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं कि ये कहाँ पे बेस्ड है। एक्सीलेंट, यहाँ पे देखें ये इसकी मेन इंडस्ट्री है, कंपनी है, बाकी सारे इसके वेंडर्स शो हो रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे इसके वेंडर्स शो हो रहे हैं। अब यहाँ की लोकेशन देखें, ये आपको सारे का सारा पानी दिख रहा है, समंदर दिख रहा है। ठीक है, हमने शिपिंग करानी होती है, ठीक है, हमने शिप के थ्रू मंगवानी होती है अपनी इन्वेंट्री। तो इस तरह का सप्लायर या इस तरह का बंदा जो कि पोर्ट के करीब वाक़ हो, मैं उसको ओके करूंगी। ठीक है, उसकी वजह ये है कि अगर तो शहर के बीचों बीच होता और मैं इसको सिलेक्ट कर लेती और वो वहां से पोर्ट तक आते आते मेरे से पहले उस फ्यूल के पैसे लेता, फिर यहाँ से अगली जर्नी स्टार्ट होती, उसके चार्जेस मैं अलग पे करती। ठीक है, इस वजह से लोकेशन देखना बहुत जरूरी है। चलें जी, ये बंदा हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, हम ओके करते हैं। यस, इट्स फैक्ट्री इटसेल्फ। मजीद इसको मैं ओपन कर लेती हूँ उसकी प्रोफाइल को, तो ऐसा मजीद इसको देखने के लिए प्रोफाइल इसकी कैसी है। यहाँ से ऑन करती हूँ दोबारा। लेट इट बी कंप्लीट, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आई थिंक नेट एकदम स्लो हुआ है। ये देखें, यहाँ पे सबसे ऊपर इसकी रेटिंग शो हो रही है 1 2 3 4 4.2 शो हो रही है मे बी। ठीक है, ऊपर ये बता रहा है फास्ट शिपिंग 11 डेज में कर देगा। ठीक है, ओके, गुड क्वालिटी 7। ठीक है, प्रोफाइल देख लेते हैं, नीचे आ जाएं, स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है, यही हमारी प्रोडक्ट है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे इसकी प्राइसेस हम लेंगे। ये देखें, ये इसकी फैक्ट्री की तस्वीर है। ठीक है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो अपडेट किया हुआ है। यहाँ से हमें तसल्ली हो जाती है, ये इट्स फैक्ट्री इटसेल्फ। ठीक है, ये देखेंगे इसके अंदर का गोदाम, वहाँ की पिक्चर। ठीक है, मतलब ये तो बंद, और ये इतने सारे सर्टिफिकेट्स लेके बैठा हुआ है। ये भी ब्लेसिंग होती है अगर किसी सप्लायर के पास सर्टिफिकेट्स ये वाले मौजूद हों। ठीक है, ये चीज हमने देख ली। नेक्स्ट, कॉन्टेक्ट डिटेल्स में हम आ जाते हैं, वहां थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब इस चाइनीज वेबसाइट पे इस सप्लायर के साथ हमने राब्ता कैसे करना है।
यहाँ पे देखिएगा इसका सेल नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा टेलीफोन नंबर, लैंडलाइन नंबर वो भी प्रोवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एड्रेस की अगर हम बात करें तो ये देखें, ये एड्रेस भी यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। ये इसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ गई, आप कॉल पे भी इनके साथ बात कर सकते हैं। यहाँ पे इनके साथ हम चैट नहीं कर सकते। अब मैं कहती हूँ यहाँ से प्रोडक्ट ढूंढ के हमने अली बाबा पे राब्ता कैसे करना है। अभी मैंने आपको लैपटॉप स्टैंड्स दिखाए, उनकी प्राइसेस भी अभी आपने देखी। एक लैपटॉप स्टैंड था जिसकी प्राइस थी 5 यॉन्स। आप क्या करेंगे, सिंपल इसकी प्रोफाइल की पिक्चर लेंगे और इसी की प्रोफाइल पे जो लिस्टिंग लगी हुई है ना 5 यॉन्स वाले लैपटॉप की, या जो भी आपका लैपटॉप की प्राइस है, डिफरेंट प्राइसेस हैं जो आपकी समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये वाली मेरी प्रोडक्ट है, एग्जैक्ट मुझे ये परचेज करनी है, उसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे, ठीक है। और ये वाला जो बंदा है कंपनी, इसकी दोबारा से आप कॉपी करेंगे, कॉपी, सिंपल जाएं गूगल पे, यहाँ पे पेस्ट। मुझे अब इसको अली बाबा पे निकालना है ना, एंटर। अब जो अली बाबा के डोमेन नेम के साथ यहाँ पे अवेलेबल होगा ना इसका नेम, वो इसकी अली बाबा की लिस्टिंग होगी। यहाँ पे अच्छे से सर्च करती हूँ अली बाबा पे ये कहाँ पे है। सो हाई कॉमन टेक्नोलॉजी, दोबारा चले जाते हैं कॉन्टेक्ट में, टेक्नोलॉजी को लिमिटेड, हाँ जी बिल्कुल मैंने सही कॉपी किया, को लिमिटेड स्ट्रेंथ फैक्ट्री। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ अली बाबा। जो हाई कॉमन टेक्नोलॉजी, सो हाई कॉमन टेक्नोलॉजी, सो हाई टेक्नोलॉजी, यहाँ पे देखें अली बाबा पे अवेलेबल है, ठीक है। मैं इस वाले को ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, ये वही बंदा ओपन हो चुका है जिसको हमने 1688 पे करना इजी है, सिंपल। इसका चैट बार आप ओपन करेंगे और उसको पिक्चर सेंड करेंगे, उसको बोलेंगे कि जनाब 1688 पे मैं आपकी प्राइसेस देखकर आया हूँ, मैंने इसी प्राइस पे आपसे यहाँ से लेना है, और वो मान जाते हैं, ठीक है। ये एक वाइज वे है, वाइजली आप अपना बजट बचा लेते हो। यहाँ पे जो डॉलर्स में आपने इसको पेमेंट करनी थी वो आप यॉन्स में पाकिस्तानी रुपीस कैलकुलेट करके उसको यहाँ पे दे देते हो, ठीक है। अब इस प्रोसेस में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज पे थोड़ा सा हम आगे भी देखें। नो मैम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, समझ आ गया है। नेक्स्ट चलते हैं, आज हमारा टॉपिक है, अच्छा जी यहाँ तक हमारी सोर्सिंग हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। अली बाबा के थ्रू सोर्सिंग देख ली, 1688 के थ्रू देख ली, पंजीवा के थ्रू देख ली। जी सर, ओवर टू यू। जी बिल्कुल। अच्छा जी, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अच्छा जी, सोर्सिंग हो गई, किस तरह से हो गई, कहाँ से करनी थी, वो सारा काम हो गया, ठीक है। अब सोर्सिंग करने के बाद आप सबसे पहले आते हैं लिस्टिंग करने, ठीक है। थोड़ा सा लिस्टिंग को हम समझ लेते हैं। लिस्टिंग किस तरह की होती है, क्या होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी एक कीवर्ड लिख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर अमेजोन पे लिख के और एंटर किया कीवर्ड, अब ये नीचे जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही है ना, तो आप एज ए वीए हैं, आपको ये पता होना चाहिए ये सारी लिस्टिंग्स लगी हुई है, ठीक है। ये प्रोडक्ट तो आपको नजर आ रही है, लेकिन ये इंडिविजुअल लिस्टिंग है, ये एक अलग लिस्टिंग है। इसके बराबर में जो थी वो एक अलग लिस्टिंग थी, ठीक है। अभी जो आपने खोली है ये सिर्फ एक लिस्टिंग आपने खोली है, ठीक है। अब इसका ब्रांड कोई भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो भी ब्रांड है इसको बेच रहा है, चाहे ये पीएल की प्रोडक्ट बेच रहा है, चाहे ये होलसेल की बेच रहा है, लेकिन एक प्रॉपर लिस्टिंग है, ठीक है। किसी ने भी इसको सबसे पहले लिस्ट किया है अमेजोन के ऊपर, ठीक हो गया। अगर आपके पास पीएल के लिए प्रोडक्ट है तो फिर आप भी अपने प्रोडक्ट की पहले लिस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, लिस्टिंग बनाने के लिए सबसे पहले आप जरा वापस आ जाएं इस पे। यहाँ देखिए, आपने जो अपना मेन कीवर्ड लिखा ना यहाँ पे आके, तो जरा देखिए यहाँ पर आप एज अ कस्टमर किसको ज्यादा वो प्रेफरेंस देंगे, जरा गौर कीजिएगा इस पे। अभी ये मुकम्मल ओपन नहीं हुई है, लेकिन अट्रैक्टिव आपको कौन सी ऐसी चीज यहाँ पे लग रही है
जो कि आपको मुतासर कर रही है या एक बायर को मुतासर करेगी। ठीक है, अब देखें सारी ये लिस्टिंग बाकी आ रही है। ये देखिए यहाँ पर आ रही है, ये वाली लिस्टिंग है। ठीक है, अभी ये वाली जो लिस्टिंग है ये स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, मतलब एडवर्टाइजमेंट करके पैसा लगा के इसको फर्स्ट पेज पे फर्स्ट रैंक दिया गया है इस प्रोडक्ट को। ठीक है, फिर इसको भी इस तरह से, इसको भी इस तरह से, इसको भी। अगर हम इन चारों में से अगर मैं आपको किसी एक को सेलेक्ट करने के लिए कहूं तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे? मैं समझता हूं अगर आप थोड़ा सा भी इस पे अमेजोन पे काम करने वाले हैं या खरीदने वाले हैं तो आप इसको जरूर सेलेक्ट करेंगे। वजह इसकी क्या है? क्योंकि इसके पास टैग है, यहाँ पर लिखा हुआ बेस्ट सेलर। ठीक हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि इसकी लिस्टिंग अच्छी है। ठीक है, अच्छी है, लेकिन आप पीएल कर रहे हैं, आप एक वीए हैं, तो आप स्पॉन्सर्ड वाली प्रोडक्ट को फॉलो किसी भी उससे एतबार से नहीं करते। ठीक है, तो आपको मजीद प्रोडक्ट देखनी पड़ेगी। ये वाली भी अच्छी प्रोडक्ट है, मतलब इसकी लिस्टिंग अच्छी है, इसीलिए बेस्ट सेलर में ये आ रही है ये लिस्टिंग। ठीक है, इसके अलावा ये जो अमेजोन का चॉइस टैग है ये इस लिस्टिंग के पास है। ठीक है, जरा इसको ओपन करते हैं और जरा इसको ओपन करते हैं। ठीक है, जरा इनकी लिस्टिंग हम चेक करते हैं कि ये बनाई कैसे गई है। पहले तो इसकी तस्वीरें देखें कि किस तरह से इसने लगाई है, कितनी लगाई है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और साथ में इन्होंने वीडियो भी पुट की हुई है। ठीक है, अच्छा जी, बाकी ये इसका इन्होंने टाइटल लिखा है। ठीक है, टाइटल में लिखा है, और उसके बाद इनके ये जो ये पॉइंट्स इसके लिखे हुए, इसके फीचर्स कि इसमें क्या क्या आप या एहतियाती तदाबीर इसको भी कहते हैं ना, तो ये बुलेट पॉइंट में आती हैं ये सारी चीजें इसकी। ठीक है, फिर अगर इसी के हम नीचे आके देखते हैं डिटेल में इसके, तो देखिए ये A+ कंटेंट बना हुआ है। इसका A+ कंटेंट उन्हीं को मिलता है जिनके ब्रांड रजिस्टर्ड होते हैं, उनके ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, LLC बनवाना इज अनदर थिंग। ठीक है, ट्रेड रजिस्टर करवाना इज अनदर थिंग, आपको एक वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, अमेजोन आपको ज्यादा प्रेफर कर रहा होता है, इस तरह की लिस्टिंग बनाने के लिए आपको अमेजोन इजाजत दे देता है। ठीक हो गया, अच्छा जी, ये लिस्टिंग देखें कितनी प्यारी इसकी लिस्टिंग थी। ठीक है, मजीद इसकी प्रोडक्ट डिटेल में ये सारी चीजें यहाँ पर आई। ठीक है, अभी इसकी एक चीज डिस्क्रिप्शन रह गई। डिस्क्रिप्शन में इन्होंने या तो ये मिस कर गए हैं। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में इन्होंने ये वाली कर दी है। ठीक है, ये बाकायदा ये मतलब ये आउट क्लास है। डिस्क्रिप्शन में अगर आप इस तरह से, या हालांकि आप इसको पेस्ट इस तरह से नहीं कर सकते, आप अगर बगैर ट्रेडमार्क के रजिस्टर्ड हैं तो वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अच्छा, ये अच्छी लिस्टिंग इसको कहते हैं। ठीक है, एक ही अच्छी लिस्टिंग हो गई, हालांकि इसके पास ये बेस्ट सेलर नहीं अमेजोन चॉइस है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आ जाए, इसके पास भी अमेजोन चॉइस है। अब इसकी लिस्टिंग देखें जरा। ठीक है, ये दोनों सेम तो नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, अच्छा जी, कंप्लीट जरा देखें, ये मेरे ख्याल से सेम है। अच्छा जी, चलें, ठीक हो गया। चलें जी, ठीक है, ये इस तरह की लिस्टिंग्स होती हैं बेसिकली। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं आपको कहूं कि ये फर्स्ट पेज पे कितनी लिस्टिंग लगी हुई होती है तो आप क्या कहेंगे? 48 कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये देखें आपको अमेजोन खुद बता रहा है कि फर्स्ट पेज पे आपको 48 मिलेंगी लिस्टिंग, जिसमें से लिस्टिंग टोटल है, लिस्टिंग इस नाम से रजिस्टर्ड, इस नाम से लिस्टिंग लगी हुई है कितनी? 893। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली लिस्टिंग से हैं। ठीक है, आप क्रिएट कैसे करते हैं ये अगले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले पीएल में खास तौर पे सारी गेम है आपकी कीवर्ड की। ठीक है, आपको याद होगा आपको बताया गया था कि आप इसका मेन कीवर्ड कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड था आपका। ठीक है, आपने इस कीवर्ड में आपकी, अगर फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आपकी ये वाली प्रोडक्ट थी, इसका आपने क्या किया? आपने इसका एसएन नंबर कॉपी किया था, याद है आप लोगों को? अच्छा जी, जी एसएन सर। नंबर कॉपी करके यहाँ से या यहाँ से, ठीक है, कहीं से भी आपने कॉपी किया। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से इसका एसएन नंबर कॉपी किया। ठीक है, मेन कीवर्ड निकालने के लिए आप कहाँ जाते थे? हीलियम 10 के, सेरिब्रो। हीलियम 10 के आप जाते थे सेरिब्रो में।
जी ठीक हो गया। चलें जी, सेरिब्रो में आप आ गए थे, ठीक है। उसके बाद मैं 1 मिनट इसको हीलियम 10 ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमें इजी टू यूज हो जाए। ओके, ये अभी खुल नहीं रहा है, इसको फिर से मैं ट्राई करता हूँ। ये मेथड सबको पता है, ठीक है। अच्छा, सेरिब्रो में आप आते हैं। अच्छा, ये हो क्यों नहीं रहा, पहले मैं इसको देख लूं, वजह क्या हुई है। अच्छा, नहीं ओपन हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। ठीक है जी, इसको ओपन करने के लिए यहाँ एक्सटेंशन अवेलेबल है, यहाँ तो बिल्कुल अवेलेबल है, फिर क्यों नहीं ओपन हो रहा। सेकंड वाला चला के देख लेते हैं। अच्छा, इसी तरह ही आप सेरिब्रो को दोबारा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस बार आप सिर्फ उसके जो मेन कीवर्ड निकालना है, सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि आप उसके जो कॉम्पिटिटर हैं, आपके जो कीवर्ड है उसके जो कॉम्पिटिटर हैं, उसको भी आप सेलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, लेट मी शो। ये इसको ओपन करते हैं, सेरिब्रो, ठीक हो गया। सेरिब्रो में आप आ गए। अच्छा जी, वो जो एसएन नंबर आपने कॉपी किया था, अब यहाँ पे आके आपने पेस्ट किया, ठीक है। आप ऐसे ही ऑलरेडी कर चुके हैं इन चीजों को, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, गेट कंपेटिटर्स, ठीक हो गया। इसको आप एक मरतबा क्लिक करें। अब इस एसएन के मुताबिक इसके पास जितने बाकी वो एसएन होंगे, वो ये ऑटोमेटिकली ले आएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये ढूंढ रहा है, इसको थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। सम टाइम ये बहुत अच्छा चलता है, सम टाइम ये जो है इसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर इन द लेवल। अच्छा, यहाँ पर ये इस तरह से आ रहे होते हैं, हमने यहाँ पे आके क्लिक करना होता है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 10वां आपने ऑलरेडी यहाँ पे पुट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, दोबारा मैं ट्राई कर लेता हूँ इसको। ये देखिए आ रहे हैं ना इस तरह से, ये कंप्लीट इसको खुलना चाहिए, ये नहीं खुला, तो हम इसको दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। और इसको चेंज नहीं करना, चलो ठीक है, नहीं करते। एसएन आपका ये आ गया, ठीक है। गेट कंपेटिटर्स, ओके, छोड़ ले फॉर एग्जांपल ये वाला हम ले लेते हैं, ठीक है। आपने ये इसका एसएन जो है नंबर यहाँ पे पुट किया, ठीक है। और उसके बाद इसी के लिए आपने यहाँ पे आके बटन को क्लिक किया, गेट कंपेटिटर्स। अब देखें, अच्छा ये टूल का ग्लिच है, ठीक है। मैं इसको कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, अगर क्विकली कर सकूँ तो। नंबर 2 को मैंने इस तरह से ओपन किया, यहाँ से चले जाते हैं सेटिंग्स, नहीं एक्सटेंशन मुझे जाना है, यहाँ से और एक्सटेंशंस, एक्सटेंशंस में सेकंड वाला, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आके 2, ओके हो गया। अब तो इसे मुझे देना चाहिए, ठीक है। और इसको मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा जी, लिंक का जो है वो मीटिंग का लिंक जो है वो 1 मिनट में ख़त्म हो रहा है, तो मैं आपको दूसरा बना के दे देता हूँ, आप ज्वाइन करें, क्योंकि ये बात आधी रह जाएगी, ठीक है। मैं दोबारा लिंक बना के भेज रहा हूँ आपको।